गुरुवर, किसी कार्य के संपादन में क्या 100% निमित्त और 100% उपादान दोनों की आवश्यकता होती है? थोड़ा सा भी कम उपादान या थोड़ा सा भी कम निमित्त होने पर कार्य संपादन संभव नहीं है। और साथ ही यह भी आपसे जिज्ञासा है कि क्या निमित्त मिलाने से कार्य संपादन हो सकता है? जैसे कभी कभी आप दिगंबर साधक हम सावकों को पूजा पाठ, शांति विधान, प्रतिष्ठा आदि कराकर नियम व्रत दे करके पुण्य बढ़ाते हैं, ऐसे निमित्त मिलाकर और उससे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो क्या निमित्त मिला करके भी कार्य सिद्ध हो सकते हैं? देखिए, आपका जो सवाल है बहुत अच्छा सवाल है। आपने जो सवाल पूछा है कि किसी कार्य के संपादन में निमित्त और उपादान की कितनी भागीदारी होनी चाहिए, प्रश्न का सार मिलेगा। 100% तो नहीं होंगे, 2 हैं तो 50-50 ही हो सकते हैं, है ना। तो अब मैंने आपके सवाल को थोड़ा सुधार लिया और आपने कहा कि कई बार ऐसा देखने में आता है कि निमित्त विशेष मिलने से हमारे कार्य को विशेष सफलता मिलती है। इस संदर्भ में मैं ये कहूँगा कि ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक वस्तुगत योग्यता न हो तब तक कार्य नहीं होता। तो वस्तुगत योग्यता होनी चाहिए, इसी का नाम उपादान है। लेकिन उस योग्यता को उभारने का काम निमित्त करता है। निमित्त उपादान को उभारता है। अभी आपने जो अपना सवाल खड़ा किया, मुझसे क्यों पूछा? क्योंकि महाराज श्री से इसका समाधान मिलेगा। तो आप मुझसे समाधान लेने के लिए सवाल किए हो। मैं कितना भी अच्छा समाधान करूं, आप अगर मेरे सवाल को सुनो नहीं और ध्यान केवल कैमरे पे रखो तो कुछ उत्तर आएगा? आप मेरे सवाल को सुनकर अनसुना कर दो तो क्या समझ में आएगा? अथवा आपके अंदर समझने की शक्ति न हो और मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करूं, एकदम क्लिष्ट जटिलतम शब्दों का प्रयोग करूं, तो भेजे में कुछ घुसेगा? नहीं घुसेगा। तो अब क्या हुआ? मैंने आपको समझाया। ये अगर मैं कहता हूं तो ये मेरा अहंकार होगा। और आपने यदि ये सोच लिया कि महाराज ने क्या किया, ये तो मेरी योग्यता से मैंने समझा, तो ये आपका अहंकार है। समझ रहे बात को? निमित्त और नैमित्तिक के संदर्भ में अनेकांतात्मक दृष्टिकोण रखना। कई जगह निमित्त बहुत काम करता है, जो शक्ति नहीं है उसको भी उभार देता है। जो बातें हमें अन्यत्र कहीं समझ में नहीं आती, महाराज आपके पास आते तुरंत समझ में आ जाती है। तो क्या हुआ? योग्यता खुल गई, निमित्त बना। थी आपके अंदर लेकिन उसको खोला नहीं। खजाना पड़ा है, ताला नहीं खुलेगा तो खजाना कैसे आए? खजाना हमारे हाथ तभी लगेगा जब ताला खुले। हमने आपके अंदर कोई नई योग्यता नहीं डाली। निमित्त कोई नई योग्यता नहीं डालता, लेकिन छिपी हुई योग्यता को उभारने का काम निमित्त करता है। इसलिए उसकी बड़ी भूमिका है। अब हम इस पर क्या माने? वस्तु स्वरूप तो यही है कि कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमस्य। कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम पर निर्भर करता है। जैसी अंतरंग बहिरंग कार्य सामग्री होती है वैसा कार्य होता है। ये कारण कार्य की व्यवस्था है। लेकिन हम अपने व्यवहार में क्या करें? अनेकांती बनो। तुम दूसरों के लिए कितना भी अच्छा करो, ये मान करके चलो मैं तो केवल निमित्त हूं, वो तो उसका अपना उपादान, उसकी अपनी योग्यता थी।
कितना भी अच्छा करो, क्या मानो, मैं तो केवल निमित्त हूं। और सामने वाला तुम्हारे लिए कितना भी छोटा सा सहायता करे, कितनी भी छोटी सी सहायता करे, उसके प्रति कृतज्ञ बनो, उसके प्रति ऋणी बनो और कहो सब इसका किया हुआ है, इसकी कृपा का फल है। समझ गए? मतलब हम कुछ अच्छा करें तो उसे अपने आप को केवल निमित्त माने, और सामने वाला थोड़ा भी अच्छा करे तो ये उसकी देन माने। और हम कभी किसी से बुरा करें तो सोचे ये मेरा किया हुआ है, मुझे नहीं करना, इसका फल मुझे मिलना पड़ेगा। और सामने वाला तुम्हारा कितना भी बुरा करे कि वो तो केवल निमित्त है, असली पाप तो मेरा है। समझ गए? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध में दृष्टिकोण रखोगे तो आनंद में रहोगे, नहीं तो केवल शास्त्र की सभा में झगड़े ही करते रहोगे और कुछ नहीं होगा।